Hello everyone. Today I am here with the new topic electric charges and fields. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स टॉपिक है और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो लेंगे AIEEE का 2005 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी हैव अ चार्ज बॉल B दैट हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड S which makes an angle theta with a large conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density of the sheet is proportional to. See, I have a plate here, conducting sheet है, इसके ऊपर जो है वो प्लस चार्ज है और ये इसके साथ एक सिल्क का थ्रेड एस लगा हुआ है जिसके साथ एक बी बॉल जो है वो हैंग कर रही है और ये जो बी बॉल है ये चार्ज्ड है। ये बी बॉल इसके साथ थीटा एंगल जो है वो बना रही है। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस once again a charge ball B hangs from the silk thread S which makes an angle theta with a large conducting sheet P as shown in the figure. We have to calculate the surface charge density of the sheet is proportional to कि इसके ऊपर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अब हमें पता है कि जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, वेयर व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट एंड एप्सिलॉन नॉट यू नो इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब फोर्स जो होगा वो बॉल बी पर जिसके ऊपर क्यू चार्ज है वो कितना होगा, फोर्स होता है क्यू इंटू ई एज ई इज एफ बाई क्यू। यहाँ पे हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म को इग्नोर करके सिर्फ स्केलर फॉर्म पे काम कर रहे हैं। ई की वैल्यू हमें पता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहाँ पे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हमारे एफ का आंसर है। अब हमें पता है कि ये जो थ्रेड यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके ऊपर ये यहाँ पे एक टेंशनल फोर्स होगा। तो इस टेंशनल फोर्स को मैं क्या करती हूँ, दो और इसका जो वेट है इसके ऊपर कौन कौन से, एक तो ये हमने एफ निकाल लिया जो क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एक इसका वेट होगा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक टेंशनल फोर्स होगा। तो मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ करूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं और ये थीटा एंगल बनता है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर लिया। तो व्हाट इज़ दिस कंपोनेंट, अब ये अलोंग जो थीटा कंपोनेंट ये टी को टी कॉस थीटा में डिवाइड कर देगा और इसी तरह से जो ये एफ फोर्स जा रहा है इसके पैरेलल हम इधर को जब टी को डिवाइड करेंगे तो ये टी का ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब हम इन कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इन इक्विलिब्रियम में जो क्या होगा, सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, टी साइन थीटा एफ के बराबर होगा और एम जी टी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ और एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और टी कॉस थीटा का क्या आंसर आएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको नेम कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह से हम राइट साइड्स को डिवाइड करेंगे तो ये टी के साथ टी कट गया, साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट थीटा। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एम जी ये सब कांस्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।